स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने जा रहा है, ये खबरें जम्मू कश्मीर में गर्दिश कर रही हैं। और अगर एक अखबार की मानी जाए तो जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टेट नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि मामला इलेक्शन पर अटका हुआ है। मरकजी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में नए इंतखाबात हों और जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है कि नए इंतखाबात ना हो, बल्कि इसी तरीके से इसको स्टेट में तब्दील कर दिया जाए। अब क्या ये हकीकत पर मबनी बात है? पहली बात तो ये कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी, असेंबली भंग हो चुकी थी और असेंबली भंग होने के बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। और जब यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया तो बहुत सारे वो कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, उन तमाम कानूनों को यके बाद दीगरे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। अब वो कवानीन सारे जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके हैं। तो क्या अब अगस्त के महीने में जब दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, क्या जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट बनाया जाएगा? अगस्त, पहली बात तो यह है कि अमरनाथ यात्रा खत्म हो रही होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो टेन्योर है वो भी खत्म, कार्यकाल यानी टेन्योर वो भी खत्म होने वाला होगा। और उसके बीच में ये खबर आ रही है कि खबर आई कि जनाब इलेक्शन के लिए, और ये भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आ गया, उन्होंने कहा कि अगर हमें जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने के लिए हुकूमत छोड़नी भी पड़ी तो हम हुकूमत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब यह है कि बिल्कुल साफ कि हम तो तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, आप बताइए आप स्टेट कब बनाने जा रहे हैं? तो क्या अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाएगी? पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के पैटर्न पर ही एक और बिल पार्लियामेंट में लाना है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2025, इस तरह का कोई कानून जिस कानून के तहत आप जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से दोबारा स्टेट बनाएंगे। अब आपने ये भी देखा होगा कि अखबार में ये भी कहा गया कि ये होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने बताया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट में तब्दील किया जाएगा अगस्त के महीने में, ऐसी खबर आई है। और कुछ बड़े ज़हीन और बड़े लायक और बड़े पहुंचे हुए सहाफियों ने भी अपने अपने ट्विटर के ऊपर इसको ट्वीट किया। अब पहली बात तो ये कि जहां तक जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने का ताल्लुक है, तो कब बनेगी वो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। तीसरे किसी आदमी को इस बात की कानो कान खबर हो, यह मुमकिन नहीं। लेकिन एक अखबार के सहाफी के मुताबिक दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत कर रही है, और जब मैंने बाबसूख जराए से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि किसी लेवल पर कोई बातचीत भी चल रही है। अब यह बातचीत कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन कहीं पर नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत खत्म करके जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेट बनाया जाना चाहिए। अब क्या जम्मू कश्मीर अगस्त में स्टेट बनेगी? अब इसको समझने की जरूरत है आपको कि स्टेट बनने की प्रक्रिया क्या है। स्टेट बनाने के लिए मरकजी सरकार को दोबारा से पार्लियामेंट में एक बिल मूव करना होगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून। वो बिल जब वो मूव करेंगे, उस बिल के अंदर बाजाबिता ये तमाम चीजें लिखी जाएंगी कि क्या हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी, चुनाव दोबारा होंगे कि नहीं होंगे। अब जब संविधान के जानकारों से मैंने दिल्ली में पूछा तो उन्होंने बताया कि जनाब ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हमें नए इंतखाबात कराने की जरूरत है, दोबारा से इलेक्शन कराने की जरूरत है। ऐसी कोई जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन हो चुकी है, 90 सीटों की असेंबली बन चुकी है और नए इंतखाबात, नए चुनाव कराने की कोई जरूरत जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके दोबारा से स्टेट बनाने के लिए नहीं है, पहली बात। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगी कि नहीं बनेगी ये केवल दो लोग जानते, गृह मंत्री और एक प्रधानमंत्री। और अगर अभी तक का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर का अभी तक का इतिहास अगर आप ध्यान में रखें तो कोई भी खबर केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेकर यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री को लेकर या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को लेकर आज तक कभी किसी पोर्टल पर, कभी किसी अखबार पर, कभी किसी टेलीविजन चैनल पर वायरल हुई हो, ऐसा हमने देखा नहीं। कब भारत सरकार क्या करने जा रही है इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जैसे 5 अगस्त 2019 की किसी को खबर नहीं थी सिवाय कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के।
तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है, जब किसी को कानो कान खबर नहीं, तो कानो कान खबर ना होने का मतलब क्या है कि यह सिर्फ दो लोगों को पता है। इसलिए दो बातें तो आप डिसमिस करिए। नंबर एक, इलेक्शन कोई मापदंड नहीं है और इलेक्शन कोई पैरामीटर नहीं है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। कोई पैरामीटर नहीं है इलेक्शन, पहली बात तो समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझिए कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का बिल पार्लियामेंट में आएगा तो जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगी। और तीसरी बात ये समझिएगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज दिल्ली में हो रही होती, तो जून खत्म होने जा रहा है, जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है, इसकी खबर दुनिया को लग गई होती। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये, न जम्मू कश्मीर का एडवोकेट जनरल अपॉइंट हो पा रहा है, न ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दस्तखत करे हैं। तो क्या मतलब है इसका? यानी ना ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स आ रहे हैं, ना एडवोकेट जनरल अपॉइंट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर सहमति नहीं बन पा रही है, जब पिछले लगभग 10 महीनों से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर दस्तखत नहीं हो रहे, जब पिछले लगभग 10 महीनों से एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं, जब पिछले 10 महीनों से लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की ताकतों को लेकर तनातनी है, तो इसके बीच में जरा सोचिएगा कि अचानक स्टेट को लेकर इतना बड़ा बिल आए, क्या यह मुमकिन है? क्या यह होगा? और जैसा मैंने आपको कहा कि इलेक्शन कोई प्रमाइस नहीं, कोई बिल्कुल कोई प्रमाइस नहीं, जरूरत ही नहीं है नए चुनाव कराने की, क्योंकि कोई डीलिमिटेशन तो नहीं होने जा रही। और पहले सेंसस होगा, सेंसस मुकम्मल होने के बाद दोबारा डीलिमिटेशन होगी। और आपने एक और चीज उस खबर में देखी होगी, वहां यह कहा गया है कि अगले असेंबली चुनाव से पहले या अगले असेंबली चुनाव के बाद स्टेट बनेगी। तो मतलब आपने लीवरेज भी ले ली, आपने कहा स्टेट बनने जा रही है, फिर आगे ये भी कहता कि 2029 के बाद भी बन सकती है। तो इसलिए, और उसके बाद मान लीजिए आपने स्टेट इतनी जल्दी ही बनाना था, आपने 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया, और अब 22 पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है। आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में यह लिखा था कि हम जम्मू कश्मीर को इसलिए यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते हैं। तो 22 पहलगाम का आतंकी हमला तो अभी हुआ है, तो 3 महीने बाद आप स्टेट बनाएंगे तो आपको अपने ही इर्द गिर्द में दिल्ली वालों को समझाना पड़ेगा, लोगों को, कि भाई परसों 22 पहलगाम हुआ, आपने कहा ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर पिक्चर बाकी है, अगर टेरर थ्रेट अभी भी बाकी है, तो फिर इसके बीच में आपने स्टेट बना दी, ये कैसे मुमकिन है? ये दिल्ली में समझाना पड़ेगा ना आपको। और उसके बाद दिल्ली के लिए यह भी एक मुसीबत है कि व्हेन यू राइड अ टाइगर इट्स वेरी इजी कि आप शेर पे सवारी करना शुरू कर दें, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आप शेर से नीचे उतर पाए। तो ये बड़ा मुश्किल है। तो मतलब कहने का क्या? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगस्त के महीने में रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर कोई बिल आएगा, इसकी संभावना बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, यह बात तय है। सेंसस के बाद मिलेगा, डिलिमिटेशन के बाद मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। और आगे एक और चीज सुनिए, अगर इतनी ही जल्दी स्टेट बनाना था तो जम्मू कश्मीर के कैडर को खत्म करने की जरूरत क्या थी? और अगर स्टेट बनना है और उसके बावजूद अगमुट रहेगा, तो बताइए क्या फायदा? फिर मुख्यमंत्री कहेंगे कि जनाब स्टेट बनने के बावजूद जो है ताकतें दिल्ली वालों के पास है। और क्या आप एक ऐसी स्टेट बनना चाहेंगे जिस स्टेट में गृह मंत्रालय जो है वो मरकज के पास हो? संभव ही नहीं है। आप स्टेट लिस्ट में जो कुछ है वो आपको सब जम्मू कश्मीर को देना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, जो पार्टी ये मानती हो कि पार्टी हित देश हित है, कि यानी जो बीजेपी जो कुछ करती है वो सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट में होता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें स्टेटहुड देगी, और ये समझते हुए कि ये राजनीतिक तौर पर उमर अब्दुल्ला को बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत करेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा से 1996 की पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगा। मतलब साफ है ये कि आप 96 की पोजीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों वापस लाना चाहेंगे? आपकी कोशिशें 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर 2025 तक, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में चुनाव नहीं जीता था, क्या थी वो भी आपको बेहतर मालूम है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप प्लेटर पर तो स्टेटहुड देंगे नहीं, क्योंकि लड्डू अगर बीजेपी के दफ्तर में बटे
तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो दो धमाकड़े के साथ कहेगी कि भाई हम स्टेट लाए हैं वापस और हमारे होते हुए स्टेट आई है। और उसके लिए अगर उमर अब्दुल्ला को सरकार कुर्बान करनी पड़े तो वो 10 बारी ऐसी सरकार कुर्बान करेंगे, क्योंकि वो तो दमदार तरीके से वापस आएंगे फिर उसके बाद। तो ये सारी इक्वेशंस वो हैं जो नई दिल्ली में जिन 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 जो कैलकुलेशन सारी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन सारी हो रही हैं और इन कैलकुलेशंस के बीच में आप यूनियन टेरिटरी का टीओबीआर नहीं ला सके, आप एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं कर सके, आपको कई और मुसीबतों का सामना रोज करना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में। आपके एमएलए पिछले दिनों रो रहे थे कि जनाब आपने क्या किया, आप सीडीएफ हमें देते, हम उसको खर्च करते, आपने सीडीएफ को जो है मुकम्मल तौर पर डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दी। तो इसका मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला की नीयत जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले और वो स्टेट में सरकार छोड़ने के लिए तैयार है, कोई डाउट नहीं, ही विल डू इट। क्यों? क्योंकि द मोमेंट ही डज इट, पॉलिटिकली उमर अब्दुल्ला बहुत पावरफुल हो जाएंगे जिस वक्त जम्मू कश्मीर को इन उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में स्टेट मिलती है। अब सोचिए, बीजेपी जो स्टेट पुल पार्टी इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को एक जैसा मानती है, क्या वो इस तरह का कुछ करेगी? और अगर करेगी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर पे बीजेपी के पिछले 10 साल की जो 11 साल बीजेपी को सत्ता में हुए हैं, इनके इन 11 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप और पॉलिटिकली जो मतलब बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा वो कदम उन्होंने उठाया। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कहेंगे कि नहीं जी, बीजेपी तो जम्मू में लड्डू बांटेगी, नहीं बांट पाएगी, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस वक्त सत्ता में उमर अब्दुल्ला है। ये बात भी चल पड़ी है कि दिल्ली उमर अब्दुल्ला से बात कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, आपसे कौन बात कर रहा था? आप तो खुद दिल्ली में। तो इसलिए अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। इसलिए कम लग रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इतनी जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर करना है, क्योंकि आप बिल लाएंगे तो बिल में आपको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है पार्लियामेंट को कि आप ये बिल क्यों ला रहे हैं। तो आपको बिल में लिखना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को से डील करने के लिए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया था, वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, हालात बहुत बढ़िया है, टूरिज्म बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, ट्रेन पहुंच चुकी है, सब बहुत बढ़िया हो गया है। तो क्रेडिट किसको जाएगा? केंद्र सरकार को तो क्रेडिट जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये क्रेडिट सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को भी तो जाएगा जम्मू कश्मीर में कि जनाब हमें 10 महीने हो गए, हमारे 10 महीनों के अंदर हमने कर दिखाया। राज्यपाल शासन में भी फिर आप बना सकते थे। इसका मतलब साफ तौर पर ये है, जितनी भी अटकलें लग रही है सब उन कॉरिडोर से लग रही है जो कॉरिडोर चाहते हैं जम्मू कश्मीर जल्द स्टेट बने। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर का नागरिक होते हुए मैं भी चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट जल्द बने, लेकिन वहम की दुनिया में रहना और ये सोचना कि इतनी आसानी से चीजें होंगी, मुझे लगता है कि ये जरा ज्यादती करना है। और गृह विभाग और प्रधानमंत्री का दफ्तर जम्मू कश्मीर को लेकर क्या सोच रहा है, ये तो सिर्फ वही दो जानते हैं। इसलिए अगस्त के महीने में अगर कोई बिल आना होगा, जम्मू कश्मीर को स्टेट बनना होगा, तो जब तक यात्रा खत्म नहीं होती ऐसी कोई संभावना हो बड़ा मुश्किल है। आप जुलाई के महीने में यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, अगस्त में यात्रा खत्म होनी है, तो इस बार वो वाला चीज नहीं हो सकती जो पिछली जो 5 अगस्त 2019 से पहले पहले हुआ था कि आपने अचानक यात्रा बंद कर दी, आपने सब कुछ किया। तो इस बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसके बाद ये भी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर बात की है कि अपने वॉशिंगटन डीसी से, और जैसे वो बार बार उसको रिपीट और रिट्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में शांति करवाई, शांति करवाई, शांति करवाई, ये भी वो जो हल्का है, इन्फ्लुएंशियल ताकतवर हल्का, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग, ये सही तरीके से उस हल्के के बीच में भी नहीं जा रहा, वो भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर का जहां तक यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनने का ताल्लुक है, अल्लाह करे जल्द से जल्द बने, लेकिन हालात साफ तौर पर ये बताते हैं कि फिलहाल ऐसी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई दिल्ली से बात कर रही है, मगर दिल्ली अगस्त में ऐसा करेगी इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। और मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि आप ये जो इलेक्शन से रिलेटेड कहानी करी जा रही है कि जनाब इलेक्शनों के चलते ना, ऐसा कुछ नहीं भाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो ही कहेंगे लो स्टेट आप सत्ता छोड़ दो, वो 2 मिनट नहीं उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देने में लगाएंगे। पॉलिटिकली बड़े
दिमाग वाले और बड़ी सूझबूझ रखने वाले लीडर हैं उमर अब्दुल्ला। वो जानते हैं कि अगर मैंने ये किया तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो इसलिए इलेक्शन कोई वजह नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ग्राउंड्स मैंने आपको बता दी, और ये भी मैंने आपको बता दी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कर रहा है या क्या करने जा रहा है, इसकी खबर सिवाय केंद्रीय गृह मंत्रालय के और किसी को नहीं होती। तो इसलिए अगस्त भी कोई दूर नहीं है, क्योंकि पहले दिसंबर की डेट थी, आपको याद होगा कहा गया था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में स्टेट बनने जा रही, दिसंबर 2024, और उसके बाद एक लंबा अंतराल हुआ, अब अगस्त की डेट पड़ी है पहले हफ्ते की। तो कोई दूर अगस्त भी नहीं है, सेशन शुरू होगा, हमारी नजरें रहेंगी, और कोई सरप्राइज अगर दिल्ली से होता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।